हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक बेहतरीन डाउट के साथ। वापस एक कॉमन डाउट है, रिसेंटली मैं पढ़ा रहा था लेक्चर्स में, ओके, ऑफलाइन लेक्चर्स में। तो वहां पे भी यही चीज का डाउट आ रहा था कि सर ये जो सर्किट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लगता है और जो कि बहुत इजी सर्किट है। मतलब और देखने जाए तो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, ओके। ये एमएससीटी में भी बहुत बार पूछ चुका है, तुम अगर देखने जाओ तो जेई में ही बहुत बार पूछ चुका है। बस रेजिस्टेंस के वैल्यू वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू वो चेंज कर देते हैं और बहुत ही कॉमन सर्किट है। हमको पता नहीं है ये जब हम देखते हैं ना तो हमको लगता है भाई ये कौन सा सर्किट है, समझ में नहीं आता। बट अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें ना तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को पता चलेगा अरे ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके। सो देखते हैं क्या है ये, ओके। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, ओके। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, संजीव पांडे फिजिक्स में, ओके। सो आज हम लोग वापस एक बेहतरीन डाउट डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखने जाए तो जो डाउट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है तुम्हारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। एक सर्किट दिया हुआ है, अगर हम देखें तो दोनों सर्किट के बीच में अपने को क्या बोला है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये देखने पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है भाई, क्या सर्किट है, कहां से, क्योंकि ना ही सीरीज में पता चल रहा है, ना ही पैरेलल में पता चल रहा है, ना ही ये सीरीज में है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये आर सीरीज में हो जाता है, ऐसा नहीं है, ओके। सो अगर तुम वो करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कौन सा सर्किट है, देखो जरा इसको, जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ए ब्रांच हम लोग ने यहां पे बनाया। अब ध्यान दो जरा, यहां पे अगर तुम देखने जाओ तो ए से यहां पे दो टर्मिनल निकले हो, मतलब यहां पे दो रेजिस्टेंस है, तो हम लोग दो रेजिस्टेंस निकाल देते हैं यहां से। और अगर जिसको भी समझ में आ गया रहेगा वो फटाक से कमेंट करके बताएगा कि इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या बनने वाला है, ओके। अब देखो यहां से दो रेजिस्टेंस बना दिए। अब जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस, यहां से भी देखो दो रेजिस्टेंस निकले हुए, बराबर, हाँ या ना? तो नीचे वाले से दो रेजिस्टेंस निकाल दो। एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसा निकाल दिया हमने और एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे निकाल दिया, हाँ या ना? अब ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रहा था, ऊपर से जो वायर आ रहा था और ये जो रेजिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। तो ये रेजिस्टर यहां से और ये रेजिस्टर यहां पे कहीं ना कहीं दोनों कनेक्ट होंगे, हाँ ना? और ये दोनों कनेक्ट होकर यहां पे भी एक रेजिस्टर निकलेगा, तो यहां से एक रेजिस्टर निकला और बाद में ये रेजिस्टर जो नीचे से रेजिस्टर आ रहा था उसमें कनेक्ट हुआ, तो यहां से जो रेजिस्टर आ रहा था उसमें कनेक्ट हुआ। अब देखो, अब ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये अब कहीं देखा हुआ लग रहा है, यस और नो। और सबका वैल्यू क्या है? सबका वैल्यू तुमको आर ही दिया हुआ है, यस और नो। इसको थोड़ा सा सेंटर में बना देते। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो देखा हुआ सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? यस, दिस इज योर व्हीटस्टोन सर्किट। ये तुम्हारा व्हीटस्टोन सर्किट है, यस और नो? व्हीटस्टोन ब्रिज है तुम्हारा ये, ओके, हाँ या ना? पढ़ा है ये चीज तुम लोग ने ऑलरेडी, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओके। अब जरा वेरीफाई करो, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम देखने जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं R1/R2 इज इक्वल्स टू R2/R3? यस और नो? अगर हम लोग वेरीफाई करें तो ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? यहां पे भी आर आर है तो आर आर कट के 1 आ जाएगा और यहां पे भी आर आर है, कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1। सो अगर 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन है। सिंस अगर बैलेंस्ड कंडीशन है तो बीच वाला जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर रहता है वहां से करंट फ्लो नहीं होता, ओके। इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। सिंस इट इज बैलेंस्ड तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो आर है, दिस आर बिकम जीरो, मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यस और नो? भाई यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आईजी जीरो हो गया। जैसे तुम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हो, फिलहाल यहां पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगा, यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बट यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अगर हम देखने जाएं तो करंट जीरो हो गया। और जैसे ये करंट जीरो होता है ना, क्या करने का? सिंपली वाला रेजिस्टेंस गायब कर देने का। तो यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो गया। अब देखो ध्यान से, जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस गायब हुआ, जरा ये वाले रेजिस्टेंस को देखो, क्या ये सीरीज में है? क्या ये नीचे वाला सीरीज में है? और ये दोनों वापस आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, यस और नो? तो अगर हम लोग इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाए तो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाइड सर्किट हो जाएगा दिस बिकम योर 2R। भाई R और R दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट बिकम 2R। नीचे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2R। तो ये भी हो गया तुम्हारा 2R। अब मुझे पता है भाई दोनों सेम है, पैरेलल है दोनों, ओके। और पैरेलल के लिए मैंने तुमको कंडीशन बताया, याद रखना। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? अगर दोनों सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? डिवाइड बाय 2 कर देने का। तो दोनों अगर सेम है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर तुमको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व ये वाले फॉर्मूले से, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो व्हाट इज 1/R1? दैट इज 1/2R प्लस 1/2R। सो बेस सेम हो जाएगा, तो 2R बाय 2 कैंसल, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो यहां से तुमको क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट विल बी R, हाँ या ना? तो यहां पे तुमको R इक्विवेलेंट जो सर्किट मिलेगा वो R मिलेगा। बट
ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी पार्लर में तुम सॉल्व कर रहे हो ना, ये 1 अपॉन वाला कोई भी इक्वेशन 1 अपॉन वाला सॉल्व कर रहे हो और दोनों सेम है, तो कोई भी एक उठाओ, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब 2r डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसल, योर आंसर विल बी r, और वहां पे तुमको उसको रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देना कि अगर कहीं पे भी ऐसा कहीं पे तुमको सर्किट दिखता है, अगर ऐसा कुछ सर्किट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्हीटस्टोन का ही सर्किट है। ओके, कहीं ना कहीं वो क्या है, व्हीटस्टोन का ही सर्किट है। और याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी एमएचसीईटी में फिक्स जो होते हैं, याद रखना। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो अगेन डाउट भेजो, बहुत डाउट थोड़े से पेंडिंग है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम पास में है, तो मैं डाउट क्लियर करने की ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, बहुत सारे डाउट पेंडिंग है, मैं अभी उसको रेगुलर बेसिस पे देख के मैं रेगुलर बेसिस पे तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे वहां पे मैसेज कर दो, और शेयर करो अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच।